Now onwards, we are starting with a new series of case discussion. फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बहुत मैसेजेस आए, सबने कहा कि मैम ये ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद केस डिस्कशंस एज वेल, सो दैट आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाए कि कैसे ट्रीटमेंट पार्ट को स्टार्ट किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज जो केस को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो मेरी अभी तक की प्रैक्टिस में बहुत इमोशनल केस है। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इमोशंस इन्वॉल्व हैं, उस पेशेंट की स्माइल इन्वॉल्व है, वो बहुत ज्यादा टचिंग है। सो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपसे केस डिस्कस करने जा रही हूँ वो है 28 ईयर्स ओल्ड IT प्रोफेशनल का, जिनको यूएस में जॉब मिली थी और वो जॉब के लिए यूएस जाना चाहते थे। वो बहुत एक्साइटेड थे, बस उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था और उनकी स्माइल नहीं थी। वो स्माइल कैसे नहीं थी फ्रेंड्स? जब वो 8 साल के थे तब उनको एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में वो मुंह के बल गिर गए थे खेलते खेलते ही, और उसकी वजह से उनके फ्रंट के टीथ ब्रेक हो गए थे और कुछ निकल गए थे। उस टाइम पे डॉक्टर्स ने जो भी ट्रीटमेंट किया उससे कुछ टीथ प्लेस करे, कुछ निकल गए, लेकिन 8 साल की उम्र से लेके 28 साल तक उन्होंने कभी भी अपनी स्माइल, फॉरगेट अबाउट स्माइल, उन्होंने किसी के सामने अपना मुंह ही नहीं खोला। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैम मैं हमेशा अपना मुंह बंद करके रखता था, कभी भी कुछ कहना होता था तो बहुत स्लोली, बहुत साइलेंटली कहता था। तो मेरे को नहीं पता है कि मुस्कुराना क्या होता है, मुझे नहीं पता है कि स्माइल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने अपनी असली स्माइल देखी तो ये उनका चेहरा है। जब उन्होंने वो स्माइल देखी तो वो नेचुरली, उन्होंने जो स्माइल किया, उनके जो नेचुरली आंखों में आंसू आए, वो जो सेटिस्फेक्शन था उनका, दैट आई कैन स्माइल नाउ, आई कैन वॉक अराउंड विद ऑल माई कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट मेक्स अस वैल्यूएबल। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट डिलेइंग एनी मोर मिनट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 28 ईयर्स ओल्ड IT प्रोफेशनल की केस हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इनका जब 8 साल के थे तब ये खेल रहे थे और खेलते टाइम ये मुंह के बल गिर गए। तो उससे क्या हुआ कि फ्रंट के 5 टीथ में से 2 टीथ ऑन द स्पॉट निकल गए, टीथ पर डायरेक्ट ट्रॉमा मिला। तो जब वो दांत निकल गए तो अपने नियर बाय डॉक्टर के पास गए और उन्होंने वो टीथ दोबारा प्लेस कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये होती है ट्रॉमेटिक इंजुरीज, राइट? अब इन इंजुरीज को बहुत तरीके से कंसिडर करना होता है, लेकिन उस टाइम पर आई डोंट नो, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जो भी हुआ उसकी वजह से जो दोनों दांत वापस प्लेस किए थे वो तो अंदर ही अंदर गल गए, और जो दूसरे 2 दांत थे जिन पर ट्रॉमा हुआ था उनको कंसिडर नहीं किया गया और वो अंदर ही अंदर डैमेज होते चले गए, दांत ब्लैक होते चले गए। तो उनके फ्रंट के जो 2 दांत थे वो बिल्कुल काले थे, जो 2 दांत थे वो बिल्कुल हिल रहे थे, धीरे धीरे हिल के वो गिर गए, और एक टूथ जो साइड का है उसमें भी क्रैक था। तो फ्रेंड, ये सारे फ्रंट के टीथ, इसमें से कोई भी एक भी प्रॉपर टूथ नहीं था। अब यहाँ पर क्या करना होता है फ्रेंड्स? जब भी आपको ट्रॉमा लगे उसके राइट प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगी कि जब भी आपको ट्रॉमा लगता है तब आपको कैसे उसे फेस करना है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत लगती है, सब गिरते हैं बचपन में, और कई बार दांतों में बहुत ज्यादा ट्रॉमा आ जाता है। अगर हम उसको सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीट कर लें, इतना लंबा टाइम है ना व्हेन यू आर यंग अडल्ट, और इन दांतों की वजह से आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आपको पूरी दुनिया जीतनी होती है। तो फ्रेंड्स, आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू सफर विद दैट। तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि अगर आपको ट्रॉमा हो तो कैसे आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट मैंने एक वीडियो में जरूर बताया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बट सिर्फ इस बात का कि जब भी अगर ट्रॉमा हो तो आपको उसे कैसे प्रिवेंट करना है, उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो में जरूर जल्दी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ कि ये सारे टीथ विद टाइम डैमेज होते चले गए। अब तो जब ये मेरे पास आए तो सबसे पहले हमने पूरे माउथ का एक्सरे करवाया। एक्सरे करने के बाद हमने देखा कि टूथ में कितना इन्फेक्शन है और बोन में कितना इन्फेक्शन है। जब ये प्रॉपर इन्फेक्शन देख लिया तो फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया कि इसको अभी अब डायरेक्ट इम्प्लांट प्लेसमेंट पे नहीं ले जा सकते। तो फर्स्ट व्हाट वी डिड, वहां पर किया गया फ्लैप सर्जरी, जिसमें हमने क्या किया, जितना भी इन्फेक्शन था टूथ में वो पूरा इन्फेक्शन को निकाला, जितना भी इन्फेक्शन बोन में था वो पूरा बोन से इन्फेक्शन निकाला। उसके बाद जितना भी बोन लॉस हुआ
उसको वापस बोन ग्राफ्टिंग करी गई, वहां पर वापस बोन को रीजनरेट किया गया और गम्स को उनकी स्ट्रेंथ के साथ वापस उनकी आइडियल पोजीशन जो नेक ऑफ द टूथ है वहां पर लाया गया। उसके बाद जो टूथ में ट्रॉमा हुआ था, जो दांत ब्लैक हो गए थे ट्रॉमा की वजह से, फ्रेंड्स वो क्या होता है, जब भी दांत में ट्रॉमा लगता है ना तो दांत के अंदर जो नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वो डेड हो जाती है। तो वो डेड होती है तो अंदर ही अंदर अपने पार्टिकल्स रिलीज करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं और नील सा पड़ जाता है, राइट, फिर टाइम वो ब्लैक हो जाता है। उसी तरीके से जब दांत में चोट लग जाती है और अंदर ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं तो दांत जो हेल्दी व्हाइट कलर का टूथ था वो ब्लैक दिखने लगता है, इसी वजह से कि अंदर ब्लड वेसल वो डेड हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा रेजिड्यू रिलीज कर चुके हैं और दांत के अंदर प्रॉपर डैमेज हो चुका है। तो अगर वो रिवर्सिबल कंडीशन में है तो फ्रेंड्स उसको प्रॉपर रूट कैनाल, इंटरकैनल मेडिकमेंट और फिर ऑब्जर्वेशन के साथ सेव किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर आपको केस को एग्जामिन करना होता है और देखना होता है क्या आप सेव कर सकते हो, क्या आप रीजनरेट कर सकते हो और क्या आपको निकालना रहेगा। उसके बाद जब प्रॉपर इनका केस हमने देख लिया, जो जो इन्फेक्शन था उस सारे से, टीथ से, गम से, बोन से प्रॉपर निकाल दिया, जो जो बोन में ग्राफ्टिंग करनी थी, बोन रीजनरेट करना था वो कर दिया, सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेट करना था वो कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स पेशेंट को हमने 1 से 2 वीक के लिए रेस्ट पे डाला। प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट के पास टाइम नहीं था, उनको नेक्स्ट मंथ ही यूएस के लिए निकलना था और इम्प्लांट प्लेस करने के लिए बोन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन में अगर हम इम्प्लांट प्लेस करें और ग्राफ्टिंग करें तब भी वो इतना सक्सेस रिजल्ट नहीं देगा। आई डोंट वांट पेशेंट को यूएस में जाके कोई भी दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हमने क्या किया, बोन को रीजनरेट किया, रीजनरेट के बाद सॉफ्ट टिश्यूज को रीजनरेट किया और उसके बाद प्रॉपर क्राउन कटिंग के साथ एक 5 यूनिट का ब्रिज दिया, जिसमें टीथ का अलाइनमेंट, टीथ का शेप, सब कुछ इतने यूनिफॉर्म मैनर में था कि पेशेंट को कभी भी नहीं लगेगा कि उनके मुंह में दांत नहीं थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हुआ हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन के साथ स्माइल डिजाइन। अब एक और एडवांटेज है क्या कि क्योंकि अभी पेशेंट के पास टाइम नहीं है तो अंदर बोन ग्राफ्टिंग करी हुई है, तो हम इन फ्यूचर कभी भी चाहें वहां पर इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। कंडीशन में जहां पर हमने बोन ग्राफ्टिंग करी है फ्रेंड्स वो विद सम टाइम बहुत अच्छी बोन में फॉर्म हो जाएगी और पेशेंट जब भी चाहेंगे तब हम वहां पर इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि टीथ बहुत अच्छी तरीके से प्लेस है, बट एक प्रोबेबिलिटी रखी है कि अगर फ्यूचर में कभी भी नीड होती है तो वहां पर हम बहुत अच्छे से इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। तो पेशेंट का एवरी सिंगल टूथ उनके मुंह में होगा और एवरी सिंगल टूथ पे उसका क्राउन होगा, तो वो और ज्यादा डिफाइंड स्माइल होगी। बट दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, पेशेंट इज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस। जस्ट इन केस अगर पेशेंट के पास और टाइम होता तब वहां पर हम इम्प्लांट प्लेस करके इंडिविजुअल क्राउन प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हर कंडीशन डिफरेंट होती है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है। इसलिए जब भी आप कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम कितना प्राइस होगा, कैसे होगा, वो बिना देखे बिना एग्जामिन करे बताना बहुत मुश्किल होता है। एज आई सेड हर केस डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स ये है आज का केस, दिस इज द पेशेंट एंड दिस इज हिज स्माइल। आई विश हिम ऑल द लक इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको आपकी स्माइल अच्छी नहीं लगती तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.